नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। दोस्तों, हम BA भाग 1 और BCom भाग 1 के हिंदी के अनिवार्य पेपर जैसे इकाई 3 के रिपोर्टाज और साक्षात्कार इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले दो वीडियो में हमने साक्षात्कार पर बातचीत किए, एक उसका स्वरूप और परिभाषा, दूसरे में साक्षात्कार की प्रक्रिया पर। आज इस वीडियो में साक्षात्कार का महत्व क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। साक्षात्कार की तैयारी करने से पहले उम्मीदवार को यह तथ्य भलीभांति से समझ लेना चाहिए कि वो जिस व्यवसाय, पद या प्रतियोगिता के लिए साक्षात्कार दे रहा है, क्योंकि व्यवसाय और पदानुरूप साक्षात्कार प्रविधि परिवर्तित हो जाती है। यानी कि साक्षात्कार हर एक को देना पड़ता है, हर छात्र को देना पड़ता है। हम जब डिग्री हासिल करते हैं तो नौकरी के लिए जाते हैं तो साक्षात्कार हमारे जीवन में आता ही है। तो साक्षात्कार कौन से व्यवसाय के लिए, पद के लिए हम दे रहे हैं, ये पहले तय करना चाहिए। जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग से साक्षात्कार में प्रश्न तो ज़्यादा विचारात्मक होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग या महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के जो प्रश्न होते हैं MPC UPSC के, वो विचारात्मक होते हैं। इसलिए उम्मीदवार को विश्लेषणात्मक उत्तर देने के लिए अपने ऐच्छिक विषय जो अपने पदवी के लिए, स्नातक के लिए जो विषय लिया है उसका ज्ञान होना चाहिए। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा सामाजिक गतिविधियाँ की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके विपरीत लिपिक या अन्य सामान्य परीक्षाओं में तथ्य पर प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसकी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो सामान्य रूप से हर साक्षात्कार के लिए अनिवार्य है। जब साक्षात्कार संघ लोक सेवा, महाराष्ट्र लोक सेवा का होगा तो उसमें विचारात्मक प्रश्न होंगे और आपको ऐसी तैयारी करनी कि विश्लेषणात्मक होगी। जैसे लिपिक या अन्य कोई जो पद है उसमें प्रश्न होंगे और आसपास के छोटे मोटे प्रश्न होंगे। इस तरह से जिस व्यवसाय, परीक्षा, प्रतियोगिता के लिए आप जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो कैसा होगा इंटरव्यू, कैसे होगी साक्षात्कार, प्रश्नों के स्वरूप क्या होंगे, ये पहले ध्यान में रखें। ये पहले जो पॉइंट है, बिंदु है, आज्ञा प्राप्त होने पर कुर्सी पर बैठना चाहिए। साक्षात्कार में आप जाते हैं पहले तो वहाँ का आपका जो वर्तन है, आप वहाँ का जो किस तरह से आपका बर्ताव होना चाहिए ये बताए। आज्ञा प्राप्त होने पर ही कुर्सी पर बैठे, पहले नहीं। झुककर बैठना सुसंगत नहीं लगता। बार बार पहलू बदलना भी ठीक नहीं। पैरों को फंसा कर नहीं बैठना चाहिए, यानी कि सीधा बैठना। दूसरा मुद्दा है, प्रश्नों की असलियत को समझने के उपरांत ही उत्तर अत्यंत शांत भाव से सुविचारित, विषयानुकूल, स्पष्ट उच्चारण के साथ देना चाहिए। यानी कि जब भी कोई अधिकारी प्रश्न पूछता है उसके प्रश्नों पर ध्यान देना चाहिए, समझ लेना चाहिए प्रश्न क्या है, और प्रश्न समझने के बाद विचलित न होकर शांत भाव से और विषयानुकूल, विषय के इर्द गिर्द आसपास के ही उत्तर होने चाहिए। विषय को छोड़कर उत्तर नहीं होने चाहिए। प्रश्न का उत्तर देते समय प्रश्न के प्रति नकारात्मक रवैया अपनाते समय आत्मविश्वास होना चाहिए। यानी नकारात्मक आप बोलना चाहते हैं तो आत्मविश्वास होना चाहिए। उस प्रश्न के उत्तर आप सीधे दे सकते हैं, उसमें आपका जवाब नकारात्मक हो वो बताने के लिए भी एक आत्मविश्वास होना चाहिए, नकारात्मक। जहाँ तक संभव शायद या हो सकता है ऐसे संदेश वाक्य जैसे प्रयोग से बचना चाहिए। संदेह उत्पन्न होने वाले वाक्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो उत्तर देने स्पष्ट रूप से देना चाहिए। अगर आपका चयन नहीं हुआ, जैसे नकारात्मक शैली के प्रश्न से घबराना नहीं चाहिए। इस तरह के प्रश्न उम्मीदवार के धैर्य की परीक्षा होती है, या आपको डराने के लिए, या आपका बर्ताव कैसा होता है ये देखने के लिए संघ लोक सेवा वो महाराष्ट्र से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे नकारात्मक प्रश्नों पर घबराना नहीं चाहिए या उत्तेजित नहीं होना चाहिए, शांत भाव से ही उत्तर देना चाहिए। सिर खुजाना, पैर खोलना, बंद करना, मेज थपथपाना, हिलाना, बिना आवश्यक हाथ पैर हिलाना, चेहरे के हाव भाव बदलना,
आधे अपने कमज़ोर आत्मविश्वास की सूचना देते। साक्षात्कार जब आपका चलता है तो सिर खुजाना, बेवजही पैर खोलना, बंद करना, पैर हिलाना, पैरों पर पैर रखना आदि जो लक्षण होते हैं आत्मविश्वास, कमजोर आत्मविश्वास के लक्षण है ये नहीं करना चाहिए। 6 नंबर का मुद्दा है, साक्षात्कार के अंत में मुस्कुराते हुए साक्षात्कारता को धन्यवाद देकर यदि हाथ बढ़ाए तो हाथ मिलाकर बिना पीछे मुड़कर देख कमरे से बाहर जाना चाहिए। साक्षात्कार में पहले कैसे जाना चाहिए, बैठना कैसे चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण। उसके बाद भी आपका साक्षात्कार पूरा हो जाता है तो वहाँ का आपका बर्ताव कैसा होना चाहिए। साक्षात्कार में मुस्कुराते हुए साक्षात्कारकर्ताओं ने, अधिकारियों ने आपके सामने हाथ बढ़ाए तो हाथ मिलाते हुए जाना चाहिए। जाते वक्त मुड़ कर नहीं देखना चाहिए, कमरे से शांत भाव से जाना चाहिए। उम्मीदवार को अपने संबंध में पूरी जानकारी होनी चाहिए। साक्षात्कार लिए जाने के लिए आपका जो फाइल होता है उसकी पूरी जानकारी, उसमें से क्या क्या है, आपका जन्म, निवास, आप कहाँ रहते हो, शैक्षिक योग्यता है आपकी क्या है, 10वीं 12वीं, आपका विषय कौन सा है, ऐच्छिक विषय कौन सा है, विशेष उपलब्धियाँ यानी कि आपने कुछ अन्य किया है, संगणक कोर्स किया है या अन्य कोई डिग्री हासिल की है या पत्रकारिता की हो या अन्य किसी विषय की हो तो भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। अभिरुचियाँ, आपकी अभिरुचियाँ किस में है, किस में आप रुचि रखते हैं, खेल हो या कोई आपका जो पढ़ने की रुचि हो उसके बारे में भी जानकारी हो। और संबंध साक्षात्कार का स्वरूप अर्थात व्यवसाय पद की गरिमा व कार्य, जिस पद के लिए, जिस व्यवसाय के लिए आप साक्षात्कार देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। साक्षात्कार से जुड़े व्यवसाय, उसके कार्य क्षेत्र, उसके उत्पादन, उसके कार्य, बाजार, सामाजिक स्थिति आदि का पूर्वाभास ज्ञान होना चाहिए। जहाँ आप जाना चाहते हैं, ये कंपनी हो या आपका कोई पद पर या सरकारी पद पर जाना चाहते हैं, उसकी थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। वेशभूषा स्वच्छ होनी चाहिए, जो भी आप पहनना चाहिए कपड़े पहने तो वो स्वच्छ होनी चाहिए, कीमती ना हो पर स्वच्छ होनी चाहिए। प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं तथा वर्तमान समस्या की जानकारी आपने स्पष्ट विचार में, प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना जो घटित हो रही है उसके बारे में आप समाचार पत्रों से जानकारी ले सकते हैं, टीवी के न्यूज़ चैनल से देख कर अपना मत बनाना चाहिए। आपने विचार होने चाहिए, वो विचार होने चाहिए पॉजिटिव होने, सकारात्मक होने चाहिए, नकारात्मक नहीं। उनमें से कुछ ना कुछ प्रश्नों के उत्तर जो है उसमें कुछ ना कुछ आपके मत जो है उस पर कहना होगा, जो है वो नकारात्मक नहीं सकारात्मक होना चाहिए। साक्षात्कार लेने वालों के प्रति अभिवादन करना, साक्षात्कार लेने वाले जब आप जाते हो उसको अभिवादन करिए और बाद में जब साक्षात्कार पूरा हो जाता है तो धन्यवाद कहना आपका कर्तव्य है। साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश करते समय शरीर सीधा रखते मुँह हुए मुस्कुराते हुए प्रवेश करना चाहिए। साक्षात्कार के लिए आप जब पहले जाएंगे तो सीधा रखकर अपना शरीर मुख में मुस्कान होकर घबरा कर नहीं जाना चाहिए। इस तरह से साक्षात्कार का महत्व है, इसकी उपयोगिता भी सभी क्षेत्र में है, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में है। साक्षात्कार से ही हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। ये अपने जीवन का साक्षात्कार महत्व है, अपने जीवन में अपनी नौकरी पाने के लिए या व्यवसाय पाने के लिए। उसके साथ ये बाहर जो साक्षात्कार होते हैं, कलाकार होते हैं, साहित्यकार होते हैं, राजनीतिक, उनसे भी हमें जानकारी मिलती है। इस तरह से उसको महत्व और उपयोगिता साक्षात्कार की हमने देखी इस टॉपिक में। धन्यवाद।